very friendly and a very helpful person. By profession he is an actor, artist. तो मैं बुलाना चाहूँगा आप सभी के जोरदार तालियों के साथ एक्टर सुकेश आनंद जी को, जोरदार तालियां। तालियां जोरदार होनी चाहिए वरना नहीं होनी चाहिए। कम ऑन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने पहले भी शायद मुझे सुना होगा, मेरी टेस्टिमनीज सुनी होंगी, देखी होंगी। आज आपको नई चीज बताने जा रहा हूं, कैनगन की एक और ताकत बताने जा रहा हूं, बड़ी कमाल की है। टीवी एक्टर हूं, मूवीज वगैरह करता हूं, और पिछले कुछ दिनों से बनारस में मैं एक शूट कर रहा था एक फिल्म का। मैं फिल्म का नाम तो नहीं लूंगा, वैसे तो फिल्म शहीद ही हो गई है अब वो। तो कैनगन की ताकत कई तरह की ताकत है। यहां किसी ने बोला हेल्थ, किसी ने बोला वेल्थ, किसी ने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम। आज मैं आपको और ताकत दिखाता हूं कैनगन की, और ऐसी जबरदस्त ताकत है कि आप हैरान रह जाएंगे। हुआ ये कि इस फिल्म की शूटिंग मैं कर रहा था काफी टाइम से, और इसके तीसरे शेड्यूल के लिए जब मैं बनारस पहुंचा तो पता चला कि फाइनेंसर के पास, हमारा जो प्रोड्यूसर है उनके पास पैसा खत्म हो गया। फिल्म की शूटिंग अचानक रात को रोक दी गई। बोला सर पैकअप है, बाइंड अप है फिल्म, फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, फ्लाइट की टिकट दीजिए, हम लोग घर जाएं वापस। शायद सर आप भी सुनिए, बड़ा कमाल का किस्सा है। तो हमने बोला कि ठीक है टिकट दे दीजिए। सुबह 10:15 की फ्लाइट, 8 बजे उठ के होटल से बाहर निकलने लगे तो देखा कि होटल के गेट पे ताला लगा हुआ है और 8 गुंडे खड़े हैं वहां। बोलते साहब आप जा नहीं सकते क्योंकि आपका होटल का जो है वो बिल बाकी है और आपके प्रोड्यूसर ने दिया नहीं है। तो आइए सर बैठिए, कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, खाना खाइए, और ये भी आज ही आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। तो अब आप हमारे बंदी हैं, हॉस्टेज हैं आप। अगर आप गूगल करेंगे हॉस्टेज 150 पीपल क्रू मेंबर हॉस्टेज एट बनारस सिटी, ये अभी आपको गूगल पे दिख जाएगा। तो 150 लोगों के क्रू को 4 अलग अलग होटलों में बंदी बना लिया गया। तो पिछली इवेंट जो हमारा हुआ था, कौन सा होटल था वो वहां अंधेरी इसमें, सुबह। तो सुबह में एक इवेंट हुआ था, तो वहां राजन सर ने एक बड़ी कमाल की बात बोली थी कि अपने दिमाग में 4 लोगों का नाम सोचो, कोई बड़ा नाम, कोई वर्ल्ड में कोई बड़ी ताकत, कि आपके और उसके बीच में केवल 4 लोग होंगे या 5 होंगे मैक्सिमम। राजन सर ने ये बात बोली थी वहां, और मेरे दिमाग में वो बात आई कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो अब करें क्या। तो आप देखिए कि कैनगन और क्या क्या कर सकता है। मैंने राजन सर को मैसेज किया, मैंने कहा राजन सर मैं यहां पे बंदी हूं। तो राजन सर का वही मेरे दिमाग में आया कि आपके और किसी भी बड़े आदमी के बीच में 4 ही लोग हैं। तो मैंने कहा सर सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो बोले यस कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही लोग बीच में है। तो फिर वही हेल्प मेरी काम आई। उन्होंने, हमारे प्रिय हैं भाईजान हमारे अनस भाई, उनको मैसेज किया, मीडिया इकट्ठी हुई, पुलिस आई, सीएम साहब के यहां से ट्वीट हुआ, सब हुआ, और मैं कल रात को वापस आया छूट के, और आज आपके सामने इवेंट पे हूं। ये भी एक टेस्टिमनी है। तो ये है, एक हेल्थ की हो गई, एक वेल्थ की हो गई, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की हो गई। ये है पावर कि कैनगन आपको दुनिया के बड़े से बड़े आदमी से जोड़ सकता है। राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों 29 मार्च 2019 रात के 8:30 बजे शाहिद अख्तर साहब, नावेद भाई हमारे घर पे आए। मैंने ये डेमो देखा। मेरा मूड उस दिन बहुत खराब था, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ, मैं बड़े खराब मूड में बैठा था, और 1 महीने से इनको टाइम नहीं दे रहा था। अरे नहीं, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, थैंक यू, 3 लाख की मशीन, बाय, 7,000 का मोबाइल यूज करता हूं, भाड़े के घर में रहता हूं, नहीं चाहिए तेरी मशीन। लेकिन जो रेफरेंस था वो थोड़ा स्ट्रांग था। स्ट्रांग इसलिए था कि वो जिया जी छत पे हैं कि अम्मा जी का रेफरेंस था। तो उन्होंने बोला था सुकेश अगर तू नहीं मिला ना इनसे तो मैं बैठ जाऊंगी किस दिन तेरे ऊपर, तू मर जाएगा और मेरे ऊपर केस भी नहीं बनेगा। तो मैंने हार के शाहिद भाई को टाइम दिया। मैंने कहा आइए सर देखते हैं आपका डेमो। मैं बड़े खराब मूड में था। इन्होंने डेमो करना शुरू किया, दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, और दोनों डरे हुए हैं मुझसे। दोनों ने गेट खुला छोड़ा है, नावेद ने भी और इन्होंने। तो बोला कि यार ये खराब मूड में बैठा, और डेमो दिखाना शुरू किया। मैं बेमन से वो डेमो देख रहा था। एक्चुअली मैं कैनगन वर्ड सुन चुका था, कैनगन के बारे में गूगल कर चुका था। 3 लाख की मशीन है, 1.5 लाख की मशीन आती थी तब, स्टार्टिंग मॉडल, और ऐसा है वैसा है, मतलब वो बोल रहे थे और मैं उनको बता रहा था हाँ फिल्टर है, 4,000 लीटर चलता है, 6,000 लीटर चलता है, फिर 8,000 का फिल्टर डलता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, हाँ पानी ऐसा होता है, वो सब मैं उनको आगे आगे बताता जा रहा था। लेकिन जब मैंने इनकी पीपीटी पे स्लाइड्स देखी सोराइसिस की,
तो मैंने कहा यार ये बीमारी ठीक होती है इससे? हाँ, मैंने आपने किसी को देखा ठीक होते हुए? कहता नहीं देखा तो नहीं, मैं भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे ज्वाइन हुए। तो मैंने टी शर्ट ऊपर की मैंने दिखाया, देखो, मैंने कहा ये बीमारी मुझे है। तो ये डर गए। उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी खराब थी कि वो टी शर्ट उतारते उतारते भी यहां से कुछ पाउडर, कुछ स्किन मेरी झड़ी होगी। तो इन्होंने बोला कि ये पानी काम करता। मैंने आर यू श्योर? कहता है कि हाँ। शाहिद भाई बोले कि यस, मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। इन्होंने मुझसे वही पानी शेयर करना शुरू किया। मैंने कुछ दिन पानी शेयर किया, पिया। और उस वक्त मेरी फैमिली मुंबई में नहीं थी, वो लोग कोलकाता गए हुए थे। और मेरी बेटी को भी एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इशू था, बचपन से उसकी लेफ्ट किडनी डेड थी लगभग, और दूसरी किडनी में नेफ्राइटिस का अटैक था। लाखों रुपया मेरा उस ट्रीटमेंट में जा रहा था। उसी के चक्कर में मेरा घर अपना नहीं था, मेरा घर बिक गया। 3 BHK मीरा रोड में 1365 स्क्वायर फीट का मकान मेरा बिक गया। तो हम लोग बहुत टूटे हुए थे, मेडिकली हम लोग बहुत चोट खाए हुए थे। लेकिन एक बात होती है कि जब आप अदालत में चोट खाते हैं ना, अदालत में कोई केस हार जाते हैं, तो आप लॉ को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे ही जब आप मेडिसिन में हारते हैं तो आप मेडिसिन को पढ़ना शुरू करते हैं। राइट और रॉन्ग? जब आपको डॉक्टर बोलता है किडनी खराब है, लीवर है, लंग है, आपका गया है। आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने पुराना वक्त देखा होगा। शायद भाई बस जल्दी खत्म करता हूं। पुराने वक्त में क्या होता था, घर में एक टीवी होता था शटर वाला लकड़ी का, और वो अचानक एक दिन चलते चलते डुब से बंद हो जाता था। एक मैकेनिक को बुला के लाते थे, वो आधा पौन घंटा पानी आ गया, चाय आ गई, बिस्किट आ गई, वो चेक करता रहता था। और आधे घंटे बाद वो बोलता था कि इसकी आईसी उड़ गई। बोलता था इसकी आईसी उड़ गई। हम बोलते थे कौन सी है? तो ऐसे, ये काली वाली है ना, ये छोटी सी, ये आईसी है। यही इसी पे टीवी है पूरा। ट्यूब सस्ती है, शटर सस्ता है, सबसे महंगी चीज यही है। कितने की है? 1500 लग जाएगा, और 4 दिन बाद दूंगा। ये आज हमारे साथ हॉस्पिटल्स में होता है कि हमें नहीं पता है अंदर कौन सी चीज खराब है, और वो खराब है भी या नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो हमें वही हमारी आईसी दिखा रहे हैं कि सर ये आईसी गड़बड़ है आपकी, और 4 दिन रखूंगा तो ठीक होऊंगा। उसको खुद नहीं पता है 4 दिन में ठीक कर भी पाएगा कि नहीं। तो हमारा शरीर जो है वो कोई टीवी नहीं है कि एक खराब हो गया तो दूसरा ले लिया। मैं इस वक्त 43 साल का हूं, और अपनी जिंदगी में शायद 4 या 5वां टीवी होगा मेरे घर में, जनरेशन वाइज जो चेंज होते रहे। लेकिन क्या जनरेशन वाइज हमने शरीर चेंज कर लिए? नहीं ना, और आगे भी नहीं कर पाएंगे हम। तो पहला सुख निरोगी काया। शरीर है तो बहुत कुछ कर सकते हो, शरीर नहीं है तो बात खत्म। समझ रहे हैं आप? तो अपने शरीर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मैं एक एक्टर हूं, मुझसे ज्यादा चेहरे की, स्किन की अहमियत कोई नहीं जान सकता है। जब मेरे शरीर पे सोराइसिस हुआ, मेरे चेहरे पे सोराइसिस आ गया, तो मुझे लगा कि सुसाइड इज द बेस्ट एंड द फाइनल ऑप्शन फॉर माय फैमिली। कि मैं एक एक्सीडेंट हो जाए मेरा, उसमें मेरी डेथ हो जाए, मेरी फैमिली को पैसा मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि इस शरीर से, इस रोग से भी मुक्ति मिलेगी और पीछे वाले भी सेटल हो जाएंगे। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई। 10 अप्रैल को मैं दुनिया से जाने का सोच रहा था, 29 मार्च की रात इनको फुर्सत मिल गई और ये आ गए, और इन्होंने मुझे डेमो दिखाया। मैंने पानी एक्सपीरियंस करना शुरू किया। 5वें 6ठे दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन सूखनी शुरू हो गई है, और उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि अगर ये इस बीमारी पे काम कर सकती है, और जब वो बोलते हैं कि सर ये बहुत सी बीमारियों के लिए फायदेमंद है ये पानी, तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव हिम ट्राई। मैंने मशीन का ऑर्डर किया। 17 अप्रैल 2019 को मेरे घर में मशीन लगी। आज करीब करीब 31-32 महीने हो चुके हैं हम वो पानी पी रहे हैं। और इस बात का आपको यकीन करना ही पड़ेगा, मेरे घर में अब दवाइयां नहीं आती हैं जो महीने में 60,000 की आती थी। माई डॉटर, she had just completed her 13th birthday. She celebrated the 13th birthday. She is totally well. मेरा बेटा जो अब 3 साल का हुआ है, 7 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, वो ये मशीन आने के बाद पैदा हुआ है। ये मशीन घर में आने के बाद वो पैदा हुआ। तो मुझे बोला गया था कि उसको पानी जो है वो 7 pH का देना है, लेकिन वो चीज हम शुरू में कुछ टाइम भूल गए। हम उसको 9.5 ही पिलाते थे या 9 pH ही पिलाते थे। भगवान जानता है, आज आप कहें तो पास में ही घर है, बुला लेता हूं, आप वो देखिए वो बच्चा कितना एक्टिव है। और डॉक्टर उसको देख के बोलते हैं, भाई इसका बटन कहां है, इसको बंद कहां से करना है, ये बैठेगा कैसे। अगर कोई घर में आता है, कोई मिलता है या वैक्सीनेशन के लिए जाता है, तो 4 आदमी लगते हैं उसको पकड़ के सुई लगाने के लिए। तो दिस इज पावर ऑफ कैनयन। मैं ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा, अब मैं कैनयन में बुरी तरह घुस चुका हूं, या कह दें कि कैनयन अंदर घुस चुका है। सो दिस इज नॉट अ बिजनेस, ये एक सेवा की भावना है जो आपको
पैसा भी दे रही है। एनजीओ जो होते हैं ना, एनजीओ कितनी सेवा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोटी गुरुद्वारे में खाते हैं, उसी एनजीओ से उनका घर चलता है। तो दिस इज कैनगन इज लाइक एन एनजीओ जो लोगों के लिए सेवा कर रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है और हमें खाने को रोटी भी दे रहा है। बहुत बढ़िया। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूँ कि वो पिक्चर है हमारे पास, मेरा पुराना पिक्चर है यहाँ एक। हाँ, ये आपने देखा होगा वो स्लाइड जिसमें सोराइसिस हमने दिखाया था, तो लगभग वैसी ही हालत, सेम हालत मेरी उस वक्त थी। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं कितना क्योर हूं इसमें। ये देखिए आई एम 98% क्योर और मेरी मेडिसिन बिल्कुल बंद है। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूं, कोई दवाई नहीं लेता हूं, कोई स्किन क्रीम नहीं लगाता हूं। और मेरे घर में जो लाखों रुपए का बिल बनता था, मतलब सोचिए कि एक आदमी जो लाख रुपए महीना सिर्फ हॉस्पिटल को दे रहा है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट कहां से चुकाएगा। उस चक्कर में मेरा घर बिक गया। लेकिन कैनगन ने मुझे फिर से वो पावर दी, वो स्ट्रेंथ दी, वो रिलायबिलिटी दी कि मैंने 1 साल पहले फिर से मीरा रोड में एक 1.25 करोड़ का घर खरीदा। मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरी 3 ही चीजों का मेरा सपना था। नोकिया का वो फोन जो शाहरुख खान 2 उंगली में ऐसे पकड़ता था, एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी और एक अपना घर। भगवान की कृपा से आज तीनों है मेरे पास। थैंक यू सो मच कैनगन, थैंक यू सो मच माय टीम, माय रिस्पेक्टेड राजन सर। मैं थैंक्स कहूँगा सभी को। आप लोगों ने मुझे, मतलब वो एक किसी शेर का एक ही लाइन में बोल रहा हूँ कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। और जब हम जाते हैं कहीं पे किसी से मिलने, तो मैं चाहूंगा आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोगों को ऐसा कहा जाता है कि यार तुम तो अच्छे खासे टीचर थे, अच्छे खासे चार्टेड अकाउंटेंट थे, अच्छा खासा बिजनेस था, ये क्या तुम थैला लेके पानी दिखाने नया धंधा शुरू कर लिया है या नया बिजनेस खोल लिया, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। हाथ खड़ा करें कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ। पूरा खड़ा करो यार, 1 मीटर का हाथ है, आधा तो करो। तो लोग कहते थे कि भाई तुम बिजनेसमैन बन गए हो, नया बिजनेस लेके आए हो, हमारे पास धंधा लेके आए हो। कितने लोगों ने एमवे यहां पे जानते हैं और किया है? पूरा हाथ खड़ा करें। एमवे किया है? किसी ने वेस्टिज किया है या कोई कर रहा है? जानते हैं वेस्टिज? मोदी किसी ने किया है? सुना? देख, अरे क्या बात है। अच्छा, यहां पे कोई सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर है? कोई एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर है? एयरटेल वाले तो हमारे कई पुराने रहे होंगे, है ना। ये देखिए, ये रहे एयरटेल वाले, है ना। कहां है अपने जुनैद साहब? एयरटेल किया है तो मैं दिखाऊंगा सर। एयरटेल जरा आइए, जरा दिखाइए कोट वोट उतार के, आपका एयरटेल का टैटू कहां है? कोई, क्योंकि पता है आज खुली है कल बंद हो जाएगी, लेकिन यहां कैनगन का टैटू है। और ये मेरा ट्रस्ट है इस कंपनी के लिए, बीवी बच्चों का नाम नहीं है हाथ पे। देखिए, ये मेरी मशीन का नंबर है 35,23,810। अब मेरे पास ऐसी 3 मशीनें हैं और अभी 2 और खरीदने जा रहा हूं बहुत जल्दी। मैं गिफ्ट देने जा रहा हूं अपने परिवार को बहुत जल्दी, मालिक ने चाहा तो आप बताइए उनको। ये फोटो खींच लीजिए आप अपने फोन में। अभी नहीं खींच पाओगे, लंच पे मिलना, फोटो लेके जाओ, शक्ल के साथ उनको दिखाओ कि बताओ सैमसंग वाले के हाथ में सैमसंग लिखा है। कौन सा वो डायलॉग था? जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। जिस आदमी ने मेरे हाथ में ये लिख दिया, बताओ, आए मेरे हाथ में लिखा है कि मैं कैनगन करता हूं और मैं सिर्फ कैनगन ही करूंगा मरते दम तक, क्योंकि ये टैटू अब मेरे साथ कब्र में जाएगा। गांव वालों, थैंक यू सो मच।